बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो बंदी छोड़ की लौट को नहीं और की। सत्साई भाई जी दासी भी परमात्मा जी की चरण सेवा करने को बैठी, मालिक के चरणों में थोड़ा बैठती है, मालिक को याद करती है। तो परमात्मा जी ने दिखाया आप जी के घर पे परमात्मा जी विराजमान है, कमरे में बेड के ऊपर। सभी भाई बहन परमात्मा जी को एक एक करके भाई बहन जा रहा है और मालिक जी को दंडवत प्रणाम कर रहा है। भाई बहन एकदम शांत, एकदम आधीनी के साथ में, किसी के चेहरे पे कोई हंसी नहीं है, एकदम जैसे कोई होता नहीं बहुत गहरी सोच में होता है, तो ना तो उसे हंसी आती है ना रोना आता है। इसी तरह सभी भाई बहन है। और जब सभी लोगों ने दंडवत प्रणाम कर लिया तो फिर परमात्मा जी सत्संग कर रहे हैं। आपके यहाँ पे एक हॉल है, वहाँ पे तख्त पड़ा, तख्त के ऊपर एक गद्दा बहुत अच्छा बिछा हुआ है, परमात्मा उसी पे विराजमान होकर के सत्संग कर रहे हैं। सत्संग में परमात्मा जी बता रहे हैं कि भगत का आचार विचार कैसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, उसको दांतले नहीं काटने चाहिए, ही नहीं करनी चाहिए। भगत का स्वभाव एकदम शांत होना चाहिए, उसके गुरु के चरणों में उसका ध्यान होना चाहिए, ना कि कहीं निगाहें कहीं नजरें। ये लक्षण भगत के नहीं होते हैं। आधीनी के साथ में बैठे, कहीं ताक झाक नहीं करनी, और गुरु भगवान को चोला में देह में नहीं देखना होता, उसकी उम्र नहीं देखनी होती है। गुरु उम्र में या देह में या शरीर में नहीं होता, गुरु शब्द रूप में होता है। हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे बिन और कुछ नाही। इसलिए गुरु को हमेशा शब्द रूप में देखो, ना कि उसे उम्र में देखो। और एक भाई खड़ा हुआ और परमात्मा जी से कह रहा है, अगर जैसे परमात्मा हंसी आ जाए तो परमात्मा कह रहे क्यों हंसी क्यों आएगी, गुरु के चरणों में ध्यान लगाओ ना, परमात्मा की सूरत को देखो। तो वो भाई कह रहा है, अगर जैसे परमात्मा को आपका चेहरा देख के हंसी आ जाए तो परमात्मा कह रहे क्यों, चेहरे में क्या लगा से ऐसी हंसी आएगी, चेहरे में कुछ लगा है। गुरु का चेहरा देख के क्या हंसना, मतलब कुछ खराबी हो तो भी तो हंसोगे, नालायकपना की बात करते हो। हंसना नहीं है, तुम्हारी सूरत निरति सतलोक में होनी चाहिए, सतलोक में। बस यहाँ से एकदम से मन हटाना चाहिए, ना कि यहाँ फालतू बकवादों में पड़ना चाहिए। और दूसरी बात, गुरु के रहनी गहनी में रहना चाहिए, सवाल जवाब नहीं करने चाहिए। तो फिर वो भाई चुप होकर के बैठ गया। परमात्मा कह रहे भगतों का ध्यान गुरु के चरणों में होना चाहिए, इधर उधर की बकवादों में नहीं, और ना कि ताक झांक में। चटक मटक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, शांत स्वभाव होना चाहिए। आधीनी के साथ जब भी बैठे भगत, भगत की नजरें हमेशा नीची होनी चाहिए। ये नहीं कि इधर बैठे उधर उधर तिरछी नजरों से देख रहे हो, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। भगत का स्वभाव अलग ही होना चाहिए, अलग दिखे कि ये भगत है। ऐसा नहीं कि तुमने नाम ले लिया, भगत की गुण एक भी नहीं है, भगत बन के घूम रहे, नहीं, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा चलेगा। फिर परमात्मा जी कह रहे बेटा आपने घर नहीं बनवाया, पवन भैया आप जी को कह रहे हैं। तो आप जी कह रहे नहीं पिताजी, दास का घर, दास का संसार आपके चरणों में है, आपके चरणों से कोई बड़ा हमारा घर नहीं है। तो परमात्मा कह रहे अच्छा फिर भी बेटा एक घर होना चाहिए। परमात्मा पवन भैया जी आप जी कह रहे हो कि हमारा घर सतलोक में है पिताजी, और बाकी की आपके चरणों की छाया हमारा घर है, और हमें कोई जरूरत नहीं, हम घर नहीं बनवाएंगे, हम ऐसे ही रहेंगे। फिर परमात्मा कह रहे तुम्हारी इच्छा। ना तो परमात्मा ज़्यादा हंस रहे हैं और ना संगत, एकदम शांत स्वभाव में बैठी है। परमात्मा कह रहे एकदम आधीनी के साथ भक्तों को बैठना चाहिए, ये चटक मटक नहीं करना चाहिए, भक्त के गुण होने चाहिए। गुरु के सामने बिल्कुल भी नजरें नहीं उठानी, सिर्फ उनके चरणों को देखना बस। अगर फिर भी इच्छा कर रहे तो मालिक के चेहरे को देख सकते हो, परमात्मा के दर्शन कर सकते हो, उनको देख के हंसना नहीं है। फिर परमात्मा जी बस इतना ही कह रहे हो, और फिर परमात्मा जी मुस्कुराने लगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।